पाकिस्तान में भी बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। आपके तो ये पूर्व प्रधानमंत्री इमरान के ऊपर भी संकट के बादल छाए हुए हैं, और जिस तरीके से जनता निकल करके सामने आई है, और यह भी कहा जाता है कि इमरान को अस्थिर करने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार लगी हुई थी। तो ये कल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं आदमपाल जी? जी, बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका, और बहुजन समाज टीवी का, और बाकी जो है आपने यहाँ पे बुलाया आज। और ये मैं समझता हूँ बड़ा ही एक ऐतिहासिक वाकया हुआ है, हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि एक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था अमेरिका का, राष्ट्रपति था, उसको गिरफ्तार या उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगाने की बात की गई है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। उसमें पहले नंबर पे तो नजर आ रहा है कि एक पॉलिटिकल सारी एक लड़ाई है, और उसमें जो बाइडेन के और ट्रंप के जो आपस के डिफरेंसेस है, इख्तलाफात हैं, और साथ में दोबारा ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अगले साल इलेक्शन के लिए ना सिर्फ ये कि कंटेस्ट कर रहा है, बल्कि सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट अगर इस वक्त दोबारा सदर बनने के लिए, दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। और खासतौर पर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर वो एक काफी बड़ी उसको सपोर्ट मिल रही है। तो उससे उसके हवाले से ही ये सारी पॉलिटिकल मनूवर्स नजर आ रहे हैं। और वो जो उस पर चार्जेस लगाए गए हैं वो तो बहरहाल ठीक ही है, मुख्तलिफ वालों से लगाया गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर जो चार्जेस थे वो पहले के प्रेसिडेंट्स पे थे। रेगन के ऊपर इससे ज्यादा गंभीर आरोप थे, निक्सन के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था और उसको हटाया, वाटरगेट स्कैंडल भी था, और भी बहुत से ऐसे स्कैंडल्स थे। लेकिन कभी भी हमने नहीं देखा कि जो प्रेसिडेंट है या जो एक्स प्रेसिडेंट है उसके ऊपर इस तरह कोर्ट के अंदर लाया, उसको अरेस्ट किया गया। तो इसमें सबसे पहले तो अमेरिका की पॉलिटिक्स का क्राइसिस नजर आता है, अमेरिका की इकोनॉमी का क्राइसिस नजर आता है, और सबसे बढ़कर अमेरिका की जो स्टेट है वो क्राइसिस में है, और सबसे बढ़कर जो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसका क्राइसिस नजर आता है, जो ये अमेरिका की पॉलिटिक्स में नजर आ रहा है। और वो जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस है वो सिर्फ अमेरिका में नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो इंडिया में भी अपना आप जो है वो रिफ्लेक्ट करता है पॉलिटिकल क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस में, वो पाकिस्तान में। और खैर पाकिस्तान में तो एक प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको फांसी भी दी गई थी, और कल ही 4 अप्रैल गुजरा है उनकी फांसी को, तकरीबन 50 साल से ज्यादा का टाइम हो गया उसमें। तो पाकिस्तान में तो ये सब कुछ पहले भी होता रहा है, बहुत से प्राइम मिनिस्टर अरेस्ट हुए, जेल में नवाज शरीफ को जो करप्शन के चार्जेस थे और जो दूसरे उसने ऐसे घपले किए थे उस पर उसको जेल में डाला गया, और अब इमरान खान के ऊपर बहुत से केसेस हैं। लेकिन जहां पे हमें नजर आता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, इसके पीछे जो स्टेट की जड़ेबंदी होती है। अब इस वक्त भी अमेरिका में नजर आ रहा है कि पूरी जो अमेरिकन स्टेट है उसका भी क्राइसिस नजर आ रहा है, कि पूरी अमेरिकन स्टेट दो धड़ों के अंदर बटी हुई है, जहां पे बहुत से लोग, और इवन जुडिशरी का एक क्राइसिस है कि भी जिसके बारे में कहा जाता है कि इम्पार्शल है। और जो हमारे जैसे देशों के अंदर ये मिसालें दी जाती हैं कि भाई देखें यूरोप के अंदर कितना जस्टिस सिस्टम है, वहां पे कितना इंसाफ है, वहां पे कानून के सामने सब बराबर हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर पार्शियलिटी नजर आ रही है, उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आ रही है, और सारी चीजें हैं। सबसे बड़े जो चार्जेस ट्रंप पे लगने चाहिए वो जो, और सिर्फ ट्रंप पे नहीं लगने चाहिए, वो ओबामा पे, वो बुश पे और क्लिंटन पे भी लगने चाहिए, जो इन्होंने इराक में और अफगानिस्तान में लाखों लोगों का खून बहाया, जो इन्होंने इंपीरियलिस्ट वॉर्स की, यहाँ पे वियतनाम के अंदर लाखों लोगों का खून बहाया गया, लेकिन किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोई चार्जेस नहीं लगाए गए, कोई अरेस्ट नहीं किया गया, कोई सजा नहीं मिली। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जो साम्राज्यी जंगें हैं अमेरिका की वो चल रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया, इराक के अंदर उल्टा गया, और दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो बमबारी की गई। ट्रंप ने जो है बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जिसके अंदर जो है बहुत ईरान के अंदर और इराक के अंदर बम फेंके गए, बहुत से जो थे लोग, आम लोग, उनको कत्ल किया गया। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स करते रहे, लेकिन उस पर कोई चार्जेस नहीं लगे। जहां पे अमेरिका के अंदर की सियासत का क्वेश्चन है उसके अंदर भी ट्रंप के ऊपर दूसरे चार्जेस भी हैं, जिसने अमेरिकी कांग्रेस पे हमला करवाया, वहां पे हजारों लोग आए और अमेरिका की कांग्रेस के अंदर घुस गए, जलाओ गिराए हुआ, वहां पे लोगों को मारा पीटा गया, कुछ डेथ्स भी हुई। लेकिन वहां पे भी हमें नजर आ रहा है कि वो अभी केस पेंडिंग है, और वो अभी आने वाले दिनों में उसको यूज किया जाएगा ट्रंप के अगेंस्ट। लेकिन दूसरी तरफ हमें ट्रंप का जो एटीट्यूड नजर आ रहा है कि वो भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक कर रहा है।
वो एक्सट्रीम राइट विंग से अटैक कर रहे हैं। सबसे उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई है, पहले जैसी नहीं रही। और खास तौर पर जब ट्रंप आया था उस वक्त सोशलिज्म के नाम पे बर्नी सैंडर्स के लाखों लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, जहां पे ट्रंप को एक्सट्रीम राइट विंग से सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ट्रंप में और बर्नी सैंडर्स में एक चीज कॉमन थी कि दोनों अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक कर रहे थे। बर्नी सैंडर्स लेफ्ट से एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक कर रहा था और एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन करने की बात कर रहा था, जबकि ट्रंप राइट विंग से अटैक कर रहा था, लेकिन वॉल स्ट्रीट के ऊपर, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज पे अटैक कर रहा था। और अब वो चीज आगे बढ़ेगी और जो बाइडन के आने से जो स्टेबिलिटी की बात की जा रही थी, जो सेंटर ग्राउंड है उसको दोबारा अटेन करने की बात की जा रही थी, वो हासिल नहीं होगी। तो ट्रंप जो है वो इसको दोबारा अपनी, कल जो ट्रंप ने रात को स्पीच की है उसने अमेरिका की पॉलिसीज के ऊपर बहुत बड़े अटैक्स किए। अफगानिस्तान की वॉर का फेलियर उसने बहुत ज्यादा डिस्कस किया और ये शेम है अमेरिकन इंपीरियलिज्म के, इंपीरियलिज्म का नाम तो नहीं लिया लेकिन अमेरिका के हवाले से बात है। इस तरह बाइडेन की पॉलिसीज पर उसने बहुत ज्यादा अटैक किया। और जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ेगी हम देखते हैं कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में जो स्टेट है और जो एस्टेब्लिशमेंट का क्राइसिस बढ़ेगा। लेकिन हम समझते हैं कि ट्रंप भी अमेरिकन वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करता और बाइडेन भी रिप्रेजेंट नहीं करता, और ये रूलिंग क्लास के दो धड़ों की लड़ाई है जो हमें लीगल सतह पे भी नजर आएगी, जो हमें पॉलिटिक्स में भी नजर आएगी और जो दूसरी जगह पे भी नजर आएगी। और इसी का रिफ्लेक्शन हमें पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह पे नजर आएगा जहां पे रूलिंग क्लास, और यहाँ पे आपने इमरान खान की बात की, यहाँ पे नवाज शरीफ की बात की, इमरान खान के साथ वर्किंग क्लास नहीं जुड़ी हुई पाकिस्तान की, या यहाँ के किसान हैं या यहाँ के मजदूर हैं पाकिस्तान के, वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते। रूलिंग क्लास का एक हिस्सा इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, एक हिस्सा नवाज शरीफ को और जरदारी को और बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहा है। और यही जो एस्टेब्लिशमेंट के भी दो धड़े पाकिस्तान में बने हुए हैं, और यही लड़ाई जो है वो अमेरिका में भी नजर आ रही है और इंडिया में भी राहुल गांधी के हवाले से भी हम समझते हैं, या मोदी के हवाले से भी, कि जहाँ पे उनको भी रूलिंग क्लास की आपस की लड़ाई है, बाकी वर्किंग क्लास के ऊपर इसका एक डिफरेंट सतह पे इम्पैक्ट होगा, लेकिन उस पॉलिटिक्स में वो बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं।